अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त मोहम्मद मतीन और आप देख रहे हैं हैदराबाद वॉइस। दोस्तों, आज हम मंकाल फ़ेज़ 2 के पास आए हैं। कई दिनों से लोग मंकाल के ताल्लुक़ से सवाल कर रहे थे, भाई आखिर मंकाल का कब होता। कई दिनों से मंकाल का पेंडिंग चल रहा है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक मीटर्स भी नहीं बिठाए गए और दीगर जो कामा है पेंडिंग चल रहे हैं। तो इसके ताल्लुक़ से कुछ बताइए भाई। तो इसके ताल्लुक़ से मैं हमारे इब्राहिम भाई यहाँ के सोसाइटी प्रेसिडेंट है सैयद इब्राहिम, और मैं इनसे कांटेक्ट करा और इब्राहिम भाई हम लोगों को यहाँ पर बुलाए। भाई एक बार आके आप देख लिए और देख लेके आप आवाम को यहाँ के जो हालात है वो हालात तफसील से आप लोग बताओ, और मैं आप लोगों को यहाँ की तफसील रिपोर्ट में यहाँ पर आप लोगों को सुनाऊंगा कह रहे हैं। तो मैं यहाँ पर हमारे इब्राहिम भाई के पास आया हूँ। इब्राहिम भाई बताइए, और यहाँ पर क्या क्या काम हुआ है अभी तक, और आपकी कमेटी का क्या है, कैसा आप लोग कमेटी बनाए और कमेटी बनाने के बाद आप लोग क्या क्या डेवलपमेंट यहाँ पर लाए हैं, बताइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मंकाल 2 एसोसिएशन कमेटी प्रेसिडेंट सैयद इब्राहिम बोल रहा हूँ मैं। एक्चुअली क्या है भाई, 7 महीने 28 दिन हो गए हैं यहाँ पर होके। 2 सितंबर को हम लोग को हुआ था मतीन साहब। तकरीबन हम लोग फिर रहे हैं, काम कर रहे हैं, कुछ नतीजा नहीं निकल रहा। BRS के थ्रू और MIM के थ्रू हमको मिला था। अब तक पब्लिक परेशान है। 4000 से लेके 12000 तक लोग किराया दे रहे हैं तकरीबन। पब्लिक बहुत परेशान है। कोई मकानदार को बोल रहा हम निकल जाना चाह रहे हैं, कोई रहन के घर में है। लोग बहुत परेशान हैं। 8 महीने से लोग चक्कर लगा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। रेवंत रेड्डी साहब से अदबन गुजारिश है, पब्लिक की मजबूरी समझिए, जल्द से जल्द काम करिए। पब्लिक का मुतालबा है, रिक्वेस्ट है। पूरी पब्लिक के 2016 आदमी का मेंबर बन के हम बात कर रहे हैं आप लोग से। हमारी कमेटी के मेंबर अली भाई वाइस प्रेसिडेंट है, हमारे अहमद भाई है, रामदास भाई है, अब्बासी मैडम है, और भी हमारे मेंबर्स हैं, नियासक हैं। हमारे मतीन साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मतीन साहब को बुलाए, मतीन साहब आए, हमारी तकलीफ़ को समझे। अल्हम्दुलिल्लाह मतीन साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जी। इब्राहिम और हम लोग जी इब्राहिम भाई, अभी फिलवक्त आप किसको लेटर डाले और क्या बोल के लेटर डाले आप? तकरीबन 4 जगह डाले साहब हम लोग। तहसीलदार साहब ऑफिस में एक डाले हम लोग, और एक जो है RDO डिपार्टमेंट में एक डाले हम लोग, कलेक्टर ऑफिस में एक डाले हम लोग, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में डाले। ये लोग यही बोल रहे हैं कि थोड़ा टाइम लगता है आप लोग को, पिटीशन डले हुआ है बोलकर बोल रहे हैं साहब। बताओ आवाम को। यह है देखिए साहब, क्या बोले कलेक्टर साहब, क्या बोले आप? कलेक्टर साहब बोले हुकूमत का फैसला है तो कुछ भी नहीं बोल सकते, कोशिश जारी है, जल्द से जल्द हुईंगा बोलकर बोल रहे हैं। देखते हैं MP इलेक्शन के बाद कोशिश करते, देने की कोशिश करते बोल रहे हैं मतीन साहब। जहाँ भी जा रहे हैं हौसला अफजाई कर रहे हैं, भिजा दे रहे हैं हमारे को। तकरीबन 8 महीने से फिर रहे हैं पब्लिक की खिदमत के लिए। पब्लिक के साथ हमारा भी काम है साहब, और कुछ भी नहीं है। और ये इलेक्ट्रिक इंजीनियर साहब क्या बोले आप? उन्होंने तो यही बोल रहे हैं कि वहाँ से अगर मेरे को बजट संक्शन हुआ तो मैं काम कराने का कोशिश करूँगा। जब तक मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, मेरे को अमाउंट फंड रिलीज़ होते कि मैं आप लोगों को काम कराता हूँ, मेरा कुछ भी नहीं है बोलकर बोल रहे हैं। मैं जाकर बहुत रिक्वेस्ट करके बोला, मैं हमारे अली भाई पूरे जने मिलकर हमारी कमेटी के लोग जब भी जा रहे हैं हम लोग को ये गिला शिकवा करके भिजा दे रहे हैं बस। अच्छा, ओके। अब यहाँ पर वाटर का और फायर का काम कंप्लीट नहीं साहब, तकरीबन STP का काम रुका हुआ है। वाटर का काम होने का है, तकरीबन पैनल बोटान लगे हुए हैं और मीटर लगने का है। और फायर डिपार्टमेंट का ये फायर सेफ्टी का काम तकरीबन हो गया सब अल्हम्दुलिल्लाह। और ड्रेनेज लाइन भी आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब खाली आपको बैठना है कि मीटर बैठना है, थोड़ा बहुत STP का काम बाकी है। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर्स ट्रांसफार्मर बैठ गए सब अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अभी तो खाली मीटरों का है, थोड़ा बहुत STP का थोड़ा बहुत काम बाकी है। STP अंदर जी, अंदर STP का थोड़ा बहुत थोड़ा पेंडिंग काम है बस। ठीक है दोस्तों, आप लोग देख लिया ना, यहाँ पर फिलवक्त STP का काम और मीटरों का इलेक्ट्रिक मीटर्स बैठना है, और बहुत जल्द से जल्द हम लोग यहाँ पर मीटर बिठाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हमारे इब्राहिम भी कह रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा वेट करिए। और मैं हुकूमत से भी मैं गुजारिश कर रहा हूँ, हमारे रेवंत रेड्डी साहब CM साहब से भी गुजारिश कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द मंकाल के लोगों के तकलीफ़ों आप लोग दूर करें। और यहाँ पर कई सारे लोगों को जो रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट के चारमीनार, चंद्रायन गुट्टा, मलकपेट, याकूबपुरा और दीगर ये जो मंडल है मंकाल मंडल के लोगों को भी यहाँ पर दिया गया है।
तो ये लोग क्या है किराया नहीं बन सक रहे। कई सारे लोग मेरे मैसेजेस के ज़रिए फ़ोन कर रहे हैं और फ़ोन में कई सारे लोग रो रहे हैं भी, भाई हम 8-8 हज़ार 9-9 हज़ार हम किराया नहीं बन सक रहे, भाई हमको खाली करने के लिए हमारे मकानदार हम लोगों को फोर्स कर रहे हैं। जबकि हमारे पास डबल बेडरूम अलॉटमेंट हुआ, डबल बेडरूम दिया, 6 महीने से ज़्यादा हो गया, लेकिन हम लोग घर को आ रहे हैं, देख रहे हैं, रो रो के हम लोग वापस रिटर्न जाना पड़ रहा है। भाई ये तकलीफ़ हम लोगों को प्रीवियस जो गवर्नमेंट थी वो गवर्नमेंट बीआरएस गवर्नमेंट हमको अधूरा छोड़ दी, और जो नई गवर्नमेंट जो कांग्रेस गवर्नमेंट आई, ये कांग्रेस गवर्नमेंट आने के बाद भी हमारे तकलीफ़ों को रेवंत रेड्डी साहब असल देख रहे नहीं। और इंद्रमा ये लोग घरान देंगे कह रहे हैं, और क्या हिसाब से देते क्या करते इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम। और ये कोर्ट में भी यहाँ पर एक पिटीशन डाला गया है और WP रिट पिटीशन यहाँ पर फाइल किया गया है 26633/2023 में। ये पिटीशन आप लोगों को 25 सितंबर को ये पिटीशन गिरा। ये पिटीशन डालने की वजह यहाँ के लोग क्या कह रहे हैं, ये पिटीशन 2015 जो जीवो नंबर 10 के तहत यहाँ पर सही अलॉटमेंट नहीं हुआ, तो जो भी अलॉटमेंट रहेगा तो प्रॉपर अलॉटमेंट करने के लिए यहाँ पर ये ऑर्डर में बताया जा रहा है। तो जो भी ये पिटीशन है इसका कोर्ट इसका फ़ैसला लेगी, और जो भी जो ऑफिसरों को इसमें रिस्पोंडेंट लगाया गया है वो लोग भी क्या है जो भी रिप्लाई ये लोगों को देंगे, काउंटर फाइल ये लोग दाखिल करेंगे, क्या करते हैं अब ये देखना है आगे चल के। तो बहुत जल्द आप लोग ये कोर्ट के बारे में फ़िक्र मत करो, कोर्ट आपके बारे में भी सोचेगी और मंकाल के मंडल के लोगों के बारे में भी सोचकर बेहतरीन से बेहतरीन फ़ैसला लेगी। आप लोग बेफिक्र रहिए, और आने वाले दिनों में बहुत जल्द ये काम होने वाला है। अब तो फिलवक्त इलेक्शन कोड चल रहा है, जून 4 के रिज़ल्ट के बाद बहुत जल्द रिव्यू मीटिंग होने वाली है रेवंत रेड्डी साहब की कैबिनेट के साथ। और कैबिनेट में ये जो भी डबल बेडरूम का जो 62,000 घर अलॉटमेंट हुए हैं उसके ताल्लुक से भी फ़ैसला लेने की बात फरवरी में कही गई थी, लेकिन अब बीच में इलेक्शन कोड आने से ये प्रोसेस रुका हुआ है। बहुत जल्द इसका फंड्स भी रिलीज़ होंगे और बहुत जल्द यहाँ के काम भी होंगे। और मैं हमारे सैयद इब्राहिम साहब और उनके कमेटी के लोगों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप लोग मेहनत कर रहे हैं, माशाल्लाह आपकी मेहनत रंग ला रही है, और भी आप लोगों को मेहनत करने की ज़रूरत है। आगे चल के जो मंकाल के लोगों की दुआएँ आपके साथ रहेंगे, और आप लोगों की मेहनत इसी तरीके से आप लोगों करना, बोल के मैं भी आप लोगों को गुजारिश कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, आप लोग देख चुके हैं, और यहाँ पर हम गेट के बाहर जाकर वहाँ पे आवाम की तकलीफ़ भी हम लोग एक बार पूछेंगे, और उन लोग क्या कह रहे हैं आप लोग एक बार सुनिए। ठीक है, ब्लॉक 1 है, देखिए हम साहब ये ब्लॉक 1 का पीछे का हिस्सा है जी। ये पार्किंग लॉट है, ये अच्छा ये पार्किंग लॉट है। ये अंदर चलिए सर, ये अंदर चलिए, ये पार्किंग लॉट है मतीन भाई। ये ब्लॉक नंबर 1 है, देखिए यहाँ पर इसमें मीटरा बैठना बाकी है अभी। ओके, ये पैनल बोर्ड हर ब्लॉक में सेम वैसे ही लगे हुए हैं तकरीबन। ये पैनल बोर्ड हैं, इसमें मीटरों का काम बाकी है, थोड़ा बहुत STP का काम बाकी है। सेफ्टी टैंक तो परसों हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, और अंदर रूमों में वायरिंग कंप्लीट हो गई, रूमों में वायरिंग कंप्लीट हो गई जी, और वगैरह कंप्लीट, लिफ्ट भी कंप्लीट है। ओके, ये लिफ्ट है, देखिए साहब लिफ्ट भी कंप्लीट है, खाली कनेक्शन देना है लिफ्ट में भी, बस ये ऊपर जाने का रास्ता है। फायर डिपार्टमेंट का भी लगा के रखे, कुछ आग वाग लग गई तो गवर्नमेंट अल्हम्दुलिल्लाह ये भी काम कर रही सर्विस को। ये फायर स्टेशन डिपार्टमेंट का ये भी काम हो गया। STP का थोड़ा बहुत बाकी काम है, समझिए। अभी ये शटर से शटर से शॉपिंग के शॉप एक्चुअली यहाँ पर जो उतरेंगे वो लोगों के लिए सुपर मार्केट वगैरह दलेंगे यहाँ पर। सेपरेट नहीं बनाए, सेपरेट नहीं बनाए। हर बिल्डिंग हर ब्लॉक को 2-2 मलियाँ बना दी, हर ब्लॉक में 2-2 मलियाँ आई हैं। कुछ ये पार्किंग लॉट है समझिए, नीचे का भी और ऊपर का भी। ये सुपर मार्केट वगैरह खरीदनी खराज के लिए है। अच्छा, ओके, टेंडर डाल के वो लोग ही करेंगे, किसी 2 मेंबर्स को देंगे समझिए, यहाँ के लोकल को एक, यहाँ के लोगों को एक। एक बार अपन वो वाटर टैंक भी देख लेंगे मतीन में, आइए इधर से आइए। ये भी देख लीजिए मतीन में, ये भी उसकी भी वीडियो ले लो। ये अब बताना पड़ेगा ना, ये भी आप कर रहे हैं। ये फायर सेफ्टी के लिए भी यहाँ पर सिलेंडर लगाया गया है। ओके,
चलिए वहाँ देख लेंगे एक बार। आइए भाई, हर एक 2 बिल्डिंग में एक ट्रांसफर अलॉटमेंट करी सो है पब्लिक। अच्छा, लोड डिवाइड कर पब्लिक दिया, के लिए, लोड डिवाइड के लिए, लोड डिवाइड करके ऐसा बनाए सो है इसको। 2 बिल्डिंगों के एक ये ट्रांसफर STP के लिए, और सेफ्टी टैंक वहाँ पर लगी हुई है। एक बार देख वो लीजिए। सेफ्टी टैंक है, देखिए मतीन में, उस पर भी चढ़ के देख लीजिए। लिफ्ट आने जाने के लिए है। ये जनरेटर का बंदोबस्त भी है जी हाँ। हर 2 बिल्डिंग में एक प्रोवाइड करे समझिए जनरेटर। ओके, हर 2 बिल्डिंग में एक जनरेटर चलो तो माशाल्लाह। ये लगे हुआ है, देखिए। केस इमरजेंसी अगर से करंट चलेगा इमरजेंसी के लिए है बस, ये लिफ्ट है ना, डीजल, क्योंकि 9 फ्लोर है उसके लिए लगाए सो है ये। पब्लिक अभी अटक गई पब्लिक वगैरह के लिए है नहीं, लिफ्ट में। काम तो कंप्लीट है, काम कंप्लीट है, थोड़ा बहुत STP का काम बाकी है बस, और कुछ भी नहीं है। पेंडिंग काम कंप्लीट हो गया तो लोगों को सहूलत हो जाती है इंशाल्लाह। जैसे ये वाटर टैंक है, ये 2 बने हुए हैं ये। आइए देख लें एक बार। ये कैसा कंप्लीट पूरा बिल्डिंग के लिए है ना? जी हाँ, ये तकरीबन ये ब्लॉक के लिए, ब्लॉक 1 2 3 4 5 6 ब्लॉक, 5 ब्लॉक्स के लिए है ये। 5 ब्लॉक्स के लिए, 5 ब्लॉक्स 5 ब्लॉक्स ओनली, 6 ब्लॉक्स, 6 ब्लॉक्स के लिए एक 7 ब्लॉक्स के लिए सेफ्टी टैंक, 7 ब्लॉक्स। ओके, 7। ये ट्रांसफार्मर है, देखिए साहब, ये 2 फ्लोर छोड़ दिए बाद तीसरे पे फिर ये एक पोल आ गया। ये మొత్తం తీసుకో। यहाँ हाई टेंशन भी गया है क्या इसमें से? हाँ, हाई टेंशन वायर बीच में से जा रहा है। ओहो, हाई टेंशन वायर भी डाले इसमें। पीछे से पूरी राउंड बाउंड्री है ये, 1 नंबर से लेके 19 बिल्डिंग तक पूरी बाउंड्री घेरना है। अभी बाउंड्री का काम नहीं हुआ, हुकूमत से मुतालबा है कि रेवंत रेड्डी साहब से पीछे की बाउंड्री का भी ज़रा काम करा के दे दिए तो आवाम के लिए बहुत अच्छा होगा। तकरीबन पूरी बाउंड्री पीछे खुली है, अब मैं चढ़ के देखा परसों, बाउंड्री तकरीबन खाली पड़ी हुई है। बाउंड्री घेरना है, बाउंड्री का काम नहीं हुआ, ये भी काम STP में आता सो है। फ्यूचर में कुछ भी फ्यूचर में कुछ चोरी हुई, अच्छा बुरा हुआ तो वो रहता है। पीछे किधर ये सेप्टिक टैंक किधर है? घेरना है साहब ये तकरीबन, ये भी काम STP में आता, ये काम करा दिए तो अच्छा रहता है। तकरीबन बाउंड्री पूरी खुली है, लोग आने का डर है, फिर चोरियां वगैरह भी हो सकते हैं पब्लिक उतरी तो। इंशाल्लाह महीना 2 महीने में अल्लाह अगर चाहा तो काम हो गया तो बहुत अच्छा है। हुकूमत से मुतालबा है रेवंत रेड्डी साहब से जल्द से जल्द पब्लिक की परेशानी को समझिए, काम को तर्ज अमल में लाइए, अदबन गुजारिश है हुकूमत से। సార్ నా పేరు రామ్దాస్ సార్, నా పేరు నేను ఇక్కడ సొసైటీలో మాంకాల్ అసోసియేషన్ అడ్వైజర్ని. మేము చాలా కష్టపడుతున్నాం సార్, గత ఒక 8 నెలల నుంచి చాలా కష్టపడుతున్నాము. JHMC ఆఫీస్ పోయినాము, కలెక్టర్ ఆఫీస్ పోయినాము, RDO ఆఫీస్ పోయినాము, ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్లో అన్ని జాగాలలో ఫిర్యాదు చేశాం మేము. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి సార్, మీరు ఇక్కడ బ్లాక్ నెంబర్ 1 నుంచి 7 వరకు ఉంది సార్. అయితే ఇక్కడ ఏంటంటే కరెంటు పని మొత్తం అయిపోయింది, జనరేటర్ పని అయిపోయింది మొత్తము. ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏముందంటే STP పని వర్క్ ఒకటి ఉంది సార్, STP వర్క్ ఒకటి ఉంది. ఇంకొకటి ఏంటంటే మాకు మీటర్లు కూర్చోబెట్టాలి, మీటర్లు ఒకటి ఉన్నది సార్. అయితే నేను రేవంత్ రెడ్డి గారు మన సీఎం గవర్నమెంట్తో ఏమి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నానంటే, సార్ మేము చాలా ఇబ్బందులు ఉన్నాము, మా రెక్క ఆడితే కానీ మా డొక్క ఆడదు సార్. పని చేస్తారు మీరు? సార్ నేను బయట కూలి పని చేసుకుంటాను సార్. ఓకే, మీకు ఎప్పుడు అలర్ట్ అయింది ఇక్కడ? ఇక్కడ మాకు అలర్ట్ అయ్యి ఒక ఫస్ట్నే అలర్ట్ అయింది సార్, మాకు ఫేజ్ 1లోనే అలర్ట్ అయింది, ఫస్ట్కి అలర్ట్ అయింది. కాకపోతే 8 నెలల నుంచి మేము తిరుగుతున్నాం సార్. ఓకే, అయితే ఇక్కడ ఏమంటుందంటే ప్రాబ్లం ఏముందంటే మాకు బడ్జెట్ రావట్లేదు, మళ్ళీ ఇప్పుడు ఎలక్షన్ కోడ్ కూడా పడిపోయింది సార్. ఇప్పుడు మీరు ఇది కమిటీ ఫామ్ చేసి ఎన్ని రోజులు అయ్యాయి? ఈ కమిటీ ఫామ్ చేసి 8 నెలలు అవుతుంది సార్. తిరుగుతూనే ఉన్నాం సార్, 8 నెలల నుంచి తిరుగుతూనే ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫీసర్లకు తెలియజేస్తూనే ఉన్నారు. అవును సార్. ఇప్పుడు నా ప్రాబ్లం ఏంటంటే, ఇప్పుడు మా మదర్కి కూడా హార్ట్ అటాక్ వచ్చింది సార్. ఎంతో మంది ఇప్పుడు చాలా రకాల జబ్బులతో కానీ అంత పెద్దవాళ్ళు ఉన్నారు, ముసలోళ్ళు ఉన్నారు. ఇప్పుడు 8 నెలల నుంచి తిరగాలంటే ఇప్పుడు మేము కొంచెం యంగ్ ఉన్నాం కాబట్టి మేము తిరగగలుగుతాం. వాళ్ళకి ఏంటంటే బాడీలో బలం కూడా ఉండదు కదా సార్, తిరగడానికి ఓకే ఉండదు. అయితే మేము రిక్వెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే సీఎం గారితో, సార్ మా ప్రాబ్లమ్స్ అర్థం చేసుకోండి, ఎంత తొందరగా అయితే సార్. ఇది ఇక్కడ వాటర్ ట్యాంక్ ఉంది చూడండి, సేమ్ సిస్టమ్ కదా ఇప్పుడు అక్కడ రాంపల్లి కొల్లూరు ఉన్న సిస్టమే కదా, సేమ్ ఫిల్టర్ సిస్టమా? ఫిల్టర్ సిస్టమ్ అంటే ఫిల్టర్ అయ్యి దాంట్లో వేస్టేజ్ ఫిల్టర్ అయ్యి వాటర్ డైరెక్ట్ ఇట్లా గార్డెన్లోకి వెళ్ళిపోతుందా ఇది? कैसा है सिस्टम? फिल्टर सिस्टम है ड्रेनेज लाइन का? भी
ये एसटीपी का काम तकरीबन बाकी है। देखिए भाई, ये पूरा सराउंडिंग एरिया है, 18 ब्लॉक से लेकर 19 ब्लॉक तक का पूरा सराउंडिंग एरिया है। देखिए ये यहाँ पर खाली सिर्फ पैनल लगा के रखे, बाउंड्री नहीं लगाए अभी, तकरीबन बाउंड्री का काम बाकी है। हुकूमत से ये मुतालबा है कि जल्द से जल्द बाउंड्री भी काम करा दे और एसटीपी का भी काम करा दे। जल्द से जल्द महीना 15 दिन में लोगों को उतरने की इजाज़त दे दीजिए प्लीज़। लोग बहुत परेशान हैं। देखिए यहाँ पर हर 4 दिन में लोग आ रही हैं, चक्कर लगा के जा रही हैं। ये 17 ब्लॉक है, ये 17 ब्लॉक है। 17 ब्लॉक के पास वाटर टैंक 2 बना के छोड़ दिए हैं। 2 ब्लॉक के सामने एक वाटर टैंक है। देखिए ये, और ये पूरा है पार्किंग लॉट है, ये साइड में जितना भी है नीचे के हिस्से में। 1 ब्लॉक से लेके 19 ब्लॉक तक अलॉटमेंट हुआ। 2016 मेंबर्स है टोटल ये पूरे फ्लैट में। एक फ्लोर पे 12 मेंबर्स अलॉट हुए सो है। जी अम्मा, बोले अम्मा, आप कहाँ रहते हैं अम्मा? मलकपेट में रहते भैया हम लोग। मेरा नाम हबीबा है जी। हम लोग मलकपेट में 15 साल से किराए के घर में है। जी, तो कब अलॉटमेंट हुआ आपको? हम लोगों को 23 में अलॉटमेंट हुआ घर। हम लोगों को अभी तक तो घर में नहीं पहुंचा है। हम लोगों को अभी तक हम लोग आ रहे, खाली घर देख रहे, चले जा रहे। अब तो 15 साल से किराए के घर में है, किराया भी हम नहीं बन सकते। हम लोग बहुत गरीब है। हम लोग बच्चों की पढ़ाई भी बहुत मुश्किल से हो रही है। क्या काम करते हैं आपके शोहर? क्या काम करते हैं? मजदूरी पे जाते। हाँ, मजदूरी का काम करते हैं। हम लोगों का इतना भी नहीं है भैया हम किराया बन सकते बोल के। एक आज थी हमको घर मिले तो घर में जाएंगे। हर एक इतवार को इतवार आ रहे, घर देख रहे, चले जा रहे। हम लोग किराया भी आजू बाजू वालों से मांग के आ रहे भैया। यहाँ तक हम लोगों को बहुत तकलीफ है। हम लोगों को अभी तक घर का नहीं हुआ भैया। हम लोगों का दीवन कुमार रेड्डी से एक ही दरखास्त है हमको घर होना। हमको सीएम साहब से एक ही दरखास्त है हमको घर होना। हमको बस, हमको कुछ भी नहीं होना भैया। हमको इंशाल्लाह मिल जाता अम्मा, बेफिक्र रहिए आप। नहीं भैया, हुकूमत काम कर रही है इंशाल्लाह। अभी तो हुकूमत 8 महीने से फिर रहे भैया। हम लोग 8 महीने से फिर रहे। हम क्या थे प्रजा भवन तक भी गए हम मदद के लिए। हम वहाँ भी हमको मदद नहीं मिली भैया। हर एक जगह जाके हमको मदद नहीं मिली भैया। हमको हर एक ऑफिस को बोले, प्रजा भवन को ये टाइम बोले। हम गए, बच्चों को स्कूल खराब करके गए। अब तो स्कूल खुलने का भी टाइम हो गया। सीएम साहब से हमको एक ही दरखास्त है, स्कूल खुलने से पहले हमको घर होना। नहीं तो हम गरीब है भैया। हम किराए ये गवर्नमेंट के स्कूल में पढ़ा लेते हैं। हम हमारे वो भी बच्चों की पढ़ाई खराब हो जाती। अच्छा, आप असद साहब के पास गए थे आप? दारुसलाम को भी गए थे भैया। हम क्या बोले वहाँ पर? नहीं हो जाता बोल के बोल रहे भैया। वहाँ भी गए तो इलेक्शन बोल, वो पहले का इलेक्शन बोले, MP इलेक्शन का बोले। अब ये भी आ जा रहा भैया, ये भी इलेक्शन आ जा रहा। हाँ, हमको नहीं मिला। गेट के अंदर भी आने नहीं दे रहे, हमको गेट के सामने भी खड़ने नहीं दे रहे भैया। हम क्या करना? अब हम सब मुसीबत बहुत मुसीबत से है भैया हम लोग। आप दोस्तों देख लिया ना, ये मंकाल के लोगों की ये परेशानी है। अब हम यहाँ पर हमारे आंटी है, आंटी से बात करेंगे। आंटी మీ పేరు చెప్పండి ఆంటీ? మీరు ఎక్కడ ఉంటారు? సుజాత, మేము యాకత్పుర యాకత్పురలో ఉంటాము. ఇల్లు కిరాయికి ఉంది, పిల్లలు స్కూల్ కు ఉన్నారు. ప్రతి సండే ఇక్కడ వస్తున్నాము. ఎండల పడిపోతున్నాము. మీకు కూడా ఫస్ట్ ఫేజ్ అనే అలాట్మెంట్ అయిందా? అవును. ఎప్పుడు అప్లై చేశారు మీరు? అంటే ఏ సంవత్సరంలో మీరు అప్లికేషన్ పెట్టారు? ఏ సంవత్సరంలో జ్ఞాపకం లేదు కానీ నాకు చదువు రాదు, తెలియదు. ఓకే. అయితే చేసినాము. 8 నెలలు 9 నెలలు అవుతుంది. ఇప్పుడు మీరు యాకత్పురలో ఉంటాము. ఇల్లు కిరాయి వాళ్ళేమో ఇల్లు కిరాయి ఇవ్వకుండా కాల్ చేయమంటారు. చిన్న చిన్న పిల్లలు ఉన్నారు ఇంట్లో. పని చేసేటోడు ఒకడే మా అబ్బాయి. చాలా బాధగా వస్తుంది పో అంటుండ్రు. పోయినా మేము కూడా మస్తు జాగాలలో తిరిగినాం. మీకు వస్తుంది పో అంటారు. 8 సంవత్సరాలు 8 నెలలు అవుతుంది కానీ వస్తుంది పో అంటారు కానీ వస్తలేరు. మన బిల్డింగ్లలో కూడా నల్లలు లేవేమో, నీళ్లు లేవేమో, కరెంటు లేదేమో.
ఏమేం పనులు కాలేదో కొంచెం తొందర చేసి మాకు ఇస్తే మీకు పుణ్యం ఉంటుంది. ఇప్పుడు పనులు అయితే అమ్మా దాదాపు 90% పనులు పూర్తయినాయి. ఇప్పుడు మీటర్లు ఒకటి ఫిట్ చేసేది ఉంది. ఆ మీటర్ల పని ఒకటి అయిపోతే త్వరలో మీకు కూడా రేవంత్ రెడ్డి గారు పర్మిషన్ ఇస్తారేమో. शुगर है, बीपी है, थायराइड है, धूप में कितना बार घूमना, कहाँ से लाना. मैं चारमीनार की रहने वाली अस्मा बेगम नाम है जी। ये 2023 में अलॉट हुआ घर, मगर अभी तक उसमें एंट्री नहीं है भाई. हर संडे आ रहे हैं जा रहे हैं, छोटा बच्चे को धूप में लेके आ रही भाई. मेरे हस्बैंड नहीं है भाई. दारुसलाम को भी गए हम, वहाँ तो हकाल दे रहे हैं कि केस है, जाओ जो बोल रहे हैं. अगर अपना वोट लेते हल ही नहीं निकाल रहे हैं भाई. आखिर घर का बिल था, अब क्या बेस पे वोट डालना हम लोग. आप बोलिए, वोट लेने आ रहे हैं घर पे. आप जल्द से जल्द हमारी मुसीबत को दूर करिए. शौहर नहीं है मेरे, मैं बहुत मुसीबत से किराया दे रही हूँ, समझिए आप. ठीक है. मेरा नाम कौसर है. हम लोगों को 2 सितंबर को अलाउड हुआ. हम लोग तीसरे दिन यहाँ पर आए. हम लोगों को डेट की चाबियां नहीं दिए, केस पड़ गया बोले, हमारे को अंदर आने नहीं दिए. उसके बाद हम लोग दारुसलाम गए, पूरे मंडल फिरे, सब जगह फिरे, आने दे रहे नहीं, गेट नहीं खोल रही. जहाँ भी जा रहे हैं हमारे को बातें कर रहे हैं. हम लोग जितने भी ग्रुप के भाइयां बहना है हम लोग जा रहे हैं. दारुसलाम से 1 से 4 खुद गए, तीसरी खुद गए. जाने के बाद में हमारे को बेग साहब हकाल दिए वहाँ से बेइज्जत करके. रहमत बेग चले जाओ, काम खराब करते रही. वो बच्चा ले लेके आया, हम लोग सब जने के साथ हम लोग ग्रुप वाले गए तो काम एक से भी होता, काम खराब करते रहे. आप लोग चले जाओ यहाँ से बोल के हम लोग को हकाल दिए. क्या काम हो रहा बोल के नहीं पूछे आप? बात करने ही नहीं दिए भाई. हमको गेट में से हकाल दिए. हम दुनिया के किराया लगा के गए. हम बच्चों को छोड़ के हस्बैंड से लड़ने के करके घर में से नहीं कर रहे. हम कैसा करना, किराया मकानदारों को बोल दिया हम 2 महीने में खाली कर रहे. मकानदार बोल रहे आप खाली करो या ना तो 2-2 हजार रुपए किराया बढ़ा हो रहे. कहाँ से देना हम लोग, कैसा देना. साहब से मिलने दे बोले तो साहब से मिलने नहीं दे रहे, MLA साहब से नहीं मिलने नहीं दे रहे, असल साहब से मिलने नहीं दे रही. बात करे कि हमारे को हकाल दे रहे. इतना हमारे हिम्मत से बच्चे लेके जा रहे, वो बच्चों को आरजुदा करके हमारे संगत हटा दे रहे. लेडीज क्या मुसीबत से आई, कोई बात सुनना, कुछ भी नहीं, क्या भी नहीं, कुछ नहीं तो नहीं. वोट लेने आती हमारे कने. कितने आदमी गए थे आप लोग वहाँ पर? हम लोग तकरीबन गए 50 आदमी के करीब भी गए. हम लोग 2-3 बच्चों को बेइज्जत करके हकाल दिए. बेग साहब उनका काम नहीं है उनका ऐसा करना. क्या मुसीबत, कितनी मुसीबत से आए हम लोग. जब भी आ रहे हमारे को बाहर से हकाल दे रहे. हमारा हक नहीं है, हम हमारे बिल्डिंगों में नहीं जा सकते, हम नहीं देख सकते. बेशक आपका हक है, आप वोट डालें. हमारे जाना ही नहीं बल्कि डरा रहे. 14 आदमी का क्या केस होता भाई, क्या केस होता. हम लोग को दुनिया का दिए, हम लोग पूरे जनों को, मुस्लिम हिंदुओं को सबको दिए. 14 आदमी का कुछ केस ही नहीं होता, केस बनता ही नहीं. खाली पीली हमारे को डरा रहे, हिंदुओं से डरा रहे, मुसलमान. ये देखो भाई भाई है सब जने, सबको अलॉटमेंट हुआ, सब जने रहते. ये डरा के करके सब जने ऐसा कर रहे. हमारे को किससे मतलब है, कुछ नहीं तो नहीं. हमारे को हमारे घर आ दे देना. अब ये महीने में हम लोग का काम होने तो ना हम वोट देंगे ना कुछ, खाली धरना दे रहा है. खुलने से पहले धरना दे दिया. और अगर किसी की जान, किसी को कुछ भी तकलीफ हुई ना, इसके जिम्मेदार MLA वालों में होंगे. हमारे को अलॉटमेंट क्यों करे, हमारे को नहीं देना था, न्याय बोला था. जिसको अलॉटमेंट नहीं हुआ, जिसको पट्टा नहीं हुआ, उनको पैसा देते भैया. हम लोग पैसा देते. जिसको अलॉटमेंट नहीं हुआ उनको बोलते दे देते, बिल्डिंग दे देते, जमीन देते. क्या हमारे प्रूफ है, क्या हम छीन के ले रहे, क्या हम किसी का डाका मारे. हमारे को हक में आया सो है. घर वाले घर खाली कर दो, मकानदार हमारे बेइज्जत कर दे रहे. जब देखो जब भी होता हम ले जाते. हम अगर आप इसके बाद काम नहीं करना, हम लोग सीधा दारुसलाम यानी तो यहाँ आके बिल्डिंग में धरना लेते, यानी तो कुछ भी कर लेते हम लोग. अब भैया आखिर अब नहीं होता, अब बहुत केस नहीं होता भैया. 10-12 आदमी का केस कुछ नहीं होता. गरीबी से मरने से तो अच्छा यहाँ के मर जाते भैया. हम लोग नहीं होता, हम लोग से बर्दाश्त नहीं होता. भैया हमारी बहुत सबर कर लिए भाई. 2 सितंबर बोले तो हमारे सामने वालों को चलेगा, सब जने चाबियां ले लिए. हम लोग फर्स्ट फेस है, हमारे सामने लोग बिल्डिंगों में गए, सामना रखे, गोलमोल में, रामपल्ली में, फारूक नगर में खाली है. हमारे को फारूक नगर में दियो, चंचलगुड़े में खाली है, वहाँ दियो. वहाँ से यहाँ लाके कई को पटके, यहाँ लाके कई को पटके हमारे को, हमारे बच्चों के लाने की वजह क्या है? वजह है ना हमारा साथ भी देना. KCR साहब 1 लाख घरों को अलॉटमेंट करे, वो 4 डिस्ट्रिक्टों को, मिर्चल, संगारेड्डी, रंगारेड्डी, हैदराबाद. आप रंगारेड्डी के हैं, यानी आप रंगारेड्डी कॉन्स्टिट्यूंसी में आते. याकूबपुरा, मलकपेट, चंद्रायन गुट्टा, चारमीनार, ये आप लोगों का हक है यहाँ पे देने का. हक है हमारे, बात अलग है. अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अब्बासी है. मैं एसोसिएशन मेंबर हूँ, मैं यहाँ के एडवाइज़र हूँ. एक्चुअली मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि जब ये कम्युनिटी कंस्ट्रक्शन हो रहा था यहाँ पे डबल बेडरूम, तो यहाँ की जो मैडम है सविता रेड्डी मैडम से यहाँ के गांव वाले जाके क्यों अपना मुताविला पेश नहीं किए,
क्यों उनसे ये नहीं वो पूछे, क्यों शिकायत अपनी नहीं दर्ज कराए, जब पिटिशंस क्यों नहीं डाले। जब हमको अलॉट हुआ, हम रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट बोले तो हम सब आते, याकूतपुरा से आते हैं, चार मीनार से, मलकपेट से, हर जगह से हम आते। तो हम लोगों को जब अलाउ हो गया तो ये लोग क्यों ये पिटिशंस डाल के हम लोग को परेशान कर रहे। अगर गांव वालों को इतनी मुश्किल थी, परेशानी थी, तो ये पहले से जब प्रिपेयर हो रहा था, कंस्ट्रक्शन हो रहा था, जब भी करना था ये सब प्रॉब्लम्स। आप क्यों नहीं करें? अब हम लोगों को जब आने लगे, या हम मुसलमान हैं बोल के नहीं, मुसलमान भी है इसमें, हिंदूज भी है, क्रिश्चियंस भी है, हर रिलीजन के लोग को अलाउ हुआ है। ये गवर्नमेंट से लकी ड्रॉ में अलाउ हुआ। हम कोई अपना पर्सनल इसमें जाके रिकमेंड लगा के नहीं लिए, ये सब हमको लकी ड्रॉ से नाम था हम लोगों का। और हमको यहाँ बुला के MLA साहब आए थे, सविता रेड्डी मैडम आए थे, ये सब मिल के हम लोगों को अलाउ किए। तो जब हमको पट्टे मिल गए, हमको डेट्स दे दिए, चाबी लेने के लिए जब बुलाए हम लोगों को, नेक्स्ट हम जब चाबी लेने आए तो मालूम हुआ कि केस पड़ गया, पिटिशंस डल गए। ये पिटिशंस डल रहे हैं, हम जाके तो नहीं पूछ सकते किसी से। तो काउंटर पिटीशन देने वाली हुकूमत है, हम हुकूमत के लिए कोई हुकूमत कोई नहीं दे। हम दारुसलाम गए, वहाँ हमसे कोई हमको हेल्प के लिए आगे नहीं बढ़ा, मगर वोट लेने पूरे आते हमारे पास। और हम दूसरी चीज़ प्रजापालन को भी गए, वहाँ पे भी हमको कोई हेल्प करने वाला नहीं है। हमारे मेंबर्स जो एसोसिएशन के मेंबर्स है, इब्राहिम भाई, अली भाई, ये सब लोग मिल के, और बहुत सारे लोग हैं उसमें, ये लोग सब जने इधर उधर जाके इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में गए, तहसीलदार ऑफिस गए, सब जगह जाके ये लोग हेल्प ले रहे, मगर कोई हमारी हेल्प करने वाला नहीं है। अभी हम ये चाह रहे हैं, इसमें हम क्यों डालें? हम ये 2017 में डाले, 14 में डाले, क्यों डाले? हम इसके नीडी पीपुल्स है, हमको ज़रूरतमंद है, हम बोल के हम लोग डाले, हमको अलाउ हुआ, मुस्तहिक लोगों को अलाउ हुआ। जब अलाउ हुआ तो क्यों नहीं दे रही? हम फर्स्ट फेस वाले आज तक पीछे ही रह गए, हमारे बाद वाले पूरे फेसेस को अब बात इलेक्शन के अलाउ हो रहा। ये नॉर्मल इलेक्शन के बाद भी MP इलेक्शन तक आ गया, अभी तक हमको कुछ नहीं मिला। 9 महीने से हम यहाँ फिर रहे। ऐसे लोग हैं इसमें परेशान हाल, किसी के हस्बैंड्स नहीं है, कोई पेशेंट्स है, कोई शुगर पेशेंट है, किराए कहाँ से लाएंगे, कोई रोज़मर्रा के काम वाले हैं, अपने कामा छोड़ के यहाँ आ रहे हैं, संडे है बोल के आ रहे हैं, देख रहे हैं, चले जा रहे हैं, और छोटे छोटे मासूम बच्चों को लेके आ रहे हैं। और हर किसी को हम नहीं बोल सकते अपनी तकलीफ। हम सिर्फ ये अब जो कांग्रेस आई है, हम रेवंत रेड्डी सर से ये बोल रहे हैं कि बस हमारे लिए हक में फैसला करिए और हम सबको अपने अपने घर अलाउ करिए। अगर आप यहाँ की महेश्वरम के जो लोगों के लिए, यहाँ के लोगों को भी अलाउ कर रहे हैं, उनका भी कई मुकाम बनाइए। हर फेस वालों के लिए भी जांजा भी बनाए, वहाँ कोई जाके कोई ऑब्जेक्शंस नहीं करे। यहाँ के फेस वाले क्यों कर रहे हैं? बस मैं ये चाह रही हूँ कि हम सबको हमारा घर अलाउ कर दीजिए रहने को। हुकूमत की कॉन्ट्रिब्यूशन डालिए, हमारे साथ ठहरिए, हमारी तकलीफ देखिए। हम धूपों में आ रहे हैं, बारिश में आए, हम हर वक्त 9 महीने से फिर रहे। हमारा हक हमको दे दीजिए, हम कुछ नहीं चाह रहे। हमारे बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब हो रहा है, उसके लिए आप आगे बढ़िए सर। रेवंत रेड्डी सर प्लीज़ हम सबकी ये शिकायत को आप ज़रा इंटरेस्ट लीजिए और हमको हमारा घर दे दीजिए। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग सुने हैं, यहाँ के लोगों के जो तकलीफ़ें हैं वो लोग बता दिए कि हम किस तरीके से मुसीबत उठा रहे हैं, हम किराए नहीं बन सक रहे। कई सारे लोग तो क्या 15-15 साल से यहाँ पर हैदराबाद में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो वो लोगों को अभी तक यहाँ पे जो मंकाल में उनको डबल बेडरूम अलॉट हुआ है, वो लोगों को यहाँ पे रहने देने की परमिशन नहीं दे रहे। और रही बात कोर्ट का जो फैसला है, और कोर्ट का फैसला बहुत जल्द आ जाएगा। फ़िलहाल इलेक्शन कोर्ट चल रहा है। इलेक्शन के बाद रेवंत रेड्डी साहब या जो हैदराबाद के 62,000 लोगों को घर अलॉट करे, हैदराबाद और संगारेड्डी, मेडचल और ये रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट, ये 4 डिस्ट्रिक्ट के लोगों को 62,000 घर अलॉट करे। अभी तक वो लोगों को क्या है, रहने की परमिशन नहीं दी जा रही है। कई सारे जो हैदराबाद सराउंडिंग में जो डबल बेडरूम अलॉट हुए, वहाँ पर क्या है, मीटरों का काम नहीं हुआ। कई सारे जगह तो पानी का सहूलत वहाँ पर फराहम नहीं की गई है। और ये ऐसे कई सारे प्रॉब्लम्स है। क्या है, वो लोगों को फ़ंड ऑफिसर एक ही कह रहे हैं कि हमको फ़ंड नहीं दिया जा रहा है, हम किस तरीके से काम करना। और कॉन्ट्रैक्टर तो क्या है, काम और रोक के बैठ गए हैं। अब जैसे कि आप लोग देखें, यहाँ पर कई सारे काम पेंडिंग है अभी यहाँ पे। हम आप देख सकते हैं। और यहाँ पे साफ़ सफाई भी बिल्कुल नहीं है। कई सारे एरिया में साफ़ सफाई तो है, लेकिन वहाँ पे मीटरों का थोड़ा काम हुआ है, थोड़ा रुका हुआ है। कोल्लूर जैसे रामपल्ली जो भी दीगर अमीनपुर
कई सारे एरियाज में 50% काम हो गया मीटरों का, और 50% और यहाँ तो बिल्कुल काम स्टार्ट नहीं हुआ मीटरों का। और यहाँ के लोग क्या है, जो चंद्रायन गुट्टा, याकूपुरा, मलकपेट, चार मीनार के लोग बहुत ही मुस्तहिक लोग हैं। वो लोग क्या है, घर से निकलो तो ही वो लोगों को घर चलता। अब कई सारे लोग क्या है, सिक्योरिटी गार्ड है, कई सारे लोग ऑटो चला रहे हैं, अलग अलग जो भी काम कर रहे हैं। रोज़ काम करना, रोज़ खाना है, और वैसे लोग क्या किराया नहीं बन सक रहे। ऐसे लोगों को हुकूमत और भी ये प्रोलॉन्ग करते जा रही कि डबल बेडरूम अलर्ट तो हो गया है, वो एक खुशी एक है वो लोगों को, लेकिन रहने की परमिशन नहीं रह रही। अब वो लोग क्या है, मकानदारों को एक ही कह रहे हैं, भाई हम दो महीने में चल जाएंगे, ऐसा करके ये पेंडिंग हो रहा। अब मकानदार भी क्या है, वो लोगों पे फोर्स कर रहे हैं, आप लोग जल्द से जल्द खाली कर दो या किराया बढ़ के दे दो। तो मैं हुकूमत से यही मुतालबा कर रहा हूँ, जल्द से जल्द सीएम साहब ये लोगों के तकलीफ़ें आप लोग सुने, और ये लोगों के क्या है अलॉटमेंट दे दिए, लेकिन ये लोगों को घर में रहने की परमिशन दे दें। जी बोलिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मंकाल एसोसिएशन कमेटी प्रेसिडेंट सैयद इब्राहिम बोल रहा हूँ। भाई पब्लिक बहुत परेशान है। 2020 में अलॉटमेंट हुआ था, 2018 में फर्स्ट फेज़ के हम लोग, तकरीबन पब्लिक बहुत परेशान है भाई। 1 नंबर से लेके 19वीं बिल्डिंग तक अलॉटमेंट हुआ। 18 नंबर और 19वीं बिल्डिंग जो है गवर्नमेंट गांव वालों को अलॉटमेंट करी। पब्लिक आ रही जा रही, हर हफ्ते में खाली चक्करा मार रही चले जा रही। रेवंत रेड्डी साहब से अदबन गुजारिश और मुतालबा है कि पब्लिक को ज़रा परेशानी को समझे, जल्द से जल्द पब्लिक को अलॉटमेंट कर दीजिए। बस यही है और कुछ भी नहीं है। बोलने का मतलब क्या है साहब, गवर्नमेंट लैंड पे पहली बात तो लॉ के हिसाब से केस नहीं बनता, हमारे साहब को भी मालूम है, हमारे को भी मालूम है। पब्लिक हावली अंधी नहीं है, पढ़ी लिखी है, काबिलियत है पब्लिक में। पब्लिक अच्छा बुरी का तरीक़ा जानती है। हुकूमत से मुतालबा है, तकरीबन हम लोग फिरे यही मालूम हो रहा कि खाली एसटीपी नॉर्मल लगा के बैठे हुए हैं। पिटीशन कोई भी नहीं है। पब्लिक को जल्द से जल्द कर दीजिए। और बोलने का मतलब ये है कि एमपी इलेक्शन के बाद तकरीबन अलॉटमेंट जब कर देंगे, यहाँ पर अगर अलॉटमेंट कर देंगे तो हुकूमत कौन इसका वो जिम्मेदार है, ये बोलिए आप। पब्लिक बहुत परेशान है। महीने का काम 15 दिन में करिए, अलॉटमेंट करिए पब्लिक को। लोग बहुत परेशान है। 4000 से लेके 12000 तक लोग किराया दे रहे हैं। लास्ट टाइम पे भी ये बात बोला था हमें, 7 महीने 28 दिन हो रहा। 2 सितंबर को हम लोग को अलॉटमेंट करे थे सरदार नगर में हफ्ते के दिन, तो अब तक पब्लिक खाली आ रही जा रही। समझ रहे ना भाई। देखिए ज़रा जल्द से जल्द काम एसटीपी का कराइए, तकरीबन काम होगा। लिफ्ट वगैरह लग गई, खाली मीटर लगना है, थोड़ा बहुत एसटीपी का वाटर का काम करना है, कर दीजिए। रेवंत रेड्डी साहब से अदबन गुजारिश है। मैं एसोसिएशन कमेटी सैयद इब्राहिम बोल रहा हूँ। ये हमारी कमेटी के पूरे लोग हैं, रामदास भाई है, अली भाई है, गौस भाई है, पूरे जने हमारी कमेटी लेके चल रही। अगर ये कमेटी और ये मीडिया ने रही थी तो काम नहीं होता था। लोग खाली मंडली फिरते थे, खाली चैनल देख के ही मालूम करते थे। कमेटी का काम हमारे साथ और कमेटी का काम लेके चल रहे हैं हम। इसके तरफ से पब्लिक पूरी आई हुई है। समझ रहे ना भाई। हमारे मतीन साहब का शुक्रगुजार हूँ। मतीन साहब हमारे को कांटेक्ट करें, हमारे को काम को अंजाम पहुंचाए। चलिए शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। ठीक है दोस्त। हैदराबाद वॉइस, आपकी आवाज।